नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में लाइव डेमो दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसे हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, वो टैलेंट छिपा रहता है, लेकिन उसको बाहर लाना, उसको दुनिया के सामने पेश करना, तो इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उसमें हम अपना रिकॉर्ड दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे के माँ बाप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो भी अपने बच्चे के जो रिकॉर्ड है उनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे इसमें दर्ज करवाएंगे। सबसे पहले हमें करना है, गूगल के ऊपर नाम लिखना है यहाँ पे कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो इसमें लिखेंगे INDIA, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। नाम आ गया। अब इसमें खोल लेंगे हम इस साइट को। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये देखिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद में हम जो अपना रिकॉर्ड है उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करें। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे रिकॉर्ड एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आगे IBR सर्टिफिकेट, IBR मतलब इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड फेस्टिवल दिया गया है। तो इनमें अलग अलग कॉन्टैक्ट टेस्ट दिया गया है, इनमें अलग अलग दिए गए हैं। और इसमें जो अपने को कई रिकॉर्ड भी दिखाए गए हैं। एक ये देख सकते हैं कि सुदर्शन न्यूज़, इसके ऊपर हर रविवार को 11:30 बजे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड धारकों के हुनरों को दिखाया जाता है। उसके बाद में ये देख सकते हैं कि अलग अलग रिकॉर्ड दिखाए गए हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक। यानी कि इसमें ये कोई बंधता नहीं है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, इसकी भी कोई बंधता नहीं है, अधिकतम कितनी और न्यूनतम कितनी हो। लेकिन जो रिकॉर्ड है उन रिकॉर्डों के बारे में इसमें देखा गया है। तो हम कहाँ से इसको भर सकते हैं, फॉर्म कहाँ से भरेंगे, इसके बारे में देखो। रिकॉर्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इस रिकॉर्ड एप्लीकेशन फॉर्म को हमें खोलना है और खोल के इसको भरना है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो उसके बाद में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसमें कैसे हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगा सकते हैं और इनमें किस किस चीज़ की ज़रूरतें होती है। तो हम देखते हैं रिकॉर्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको खोलेंगे, ये आ गया रिकॉर्ड एप्लीकेशन फॉर्म। देख सकते हो इसमें क्या है, रिकॉर्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें रिकॉर्ड एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, चूज ए रिकॉर्ड टू ब्रेक और सेट ए न्यू रिकॉर्ड। यानी कि आप अपना एक रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और एक नया रिकॉर्ड बना भी सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग स्टेप दिए गए हैं। तो इसमें पहला स्टेप ये दिया गया है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इन स्टेपों में क्या है देखते हैं। पहले स्टेप को खोल के देखते हैं। तो फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद में दिया गया है कि जो भी आपका रिकॉर्ड है उसकी जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में पूर्ण रूप से देवें, और कोई भी आपका जो टैलेंट है उसकी डेट देवें और टाइम देवें और वेन्यू जहाँ पे आप इस चीज़ को अटैम्प्ट कर चुके हैं, उस रिकॉर्ड को बना चुके हैं, वो पूरी आपको देनी है। अगर आपको जज की आवश्यकता है तो आप अपना जज भी इनवाइट कर सकते हैं। तो फॉर्म दिया गया है उसमें इस चीज़ का भी मेंशन करें। उसके बाद में दिया गया स्टेप टू में दिया गया है कि वेट अंटिल यू रिसीव ए रिप्लाई फ्रॉम द इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम। और आपको इंतज़ार करना है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम है वो आपको रिप्लाई देगी, उस रिप्लाई का इंतज़ार करना है। उसके बाद में आपसे एविडेंस मांगे जाएंगे, एविडेंसों को आपको सबमिट करना है। अगर कोई केस में आप एक जज को इनवाइट करने के इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। अगला दिया गया है 3 नंबर। तो इसमें दिया गया है कि आफ्टर ऑल डॉक्यूमेंट आर रिसीव्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम। यानी कि जब सभी डॉक्यूमेंट आपके जमा हो जाएंगे उसके बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो टीम है वो 7 से 10 वर्किंग डे में आपको क्लेम कर देगी। तो इन केस ऑफ अगर डॉक्यूमेंट आपके इनकम्प्लीट है
तो इसकी भी आपको सूचना दे दी जाएगी, या तो ईमेल के द्वारा या फिर आपको कॉल कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो टीम है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, अगर वह संतुष्ट होती है तो आपके एविडेंस सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद में दिया गया है अगला चौथा ऑप्शन दिया गया है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड टीम विल लेट यू नो द फाइनल डिसीजन ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यानी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो टीम है वो आपको आपका जो फाइनल डिसीजन क्या आएगा, निर्णय क्या आएगा, वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज देगी कि आपका जो रिकॉर्ड है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है या नहीं हुआ है, इस बात की आपको भेज देगी। इसके बाद में अगला दिया गया 5 नंबर स्टेप दिया गया है इन केस योर क्लेम इज अप्रूव। अगर आपका केस अप्रूव हो जाता है, आपका क्लेम है जो अप्रूव हो जाता है, योर रिकॉर्ड कन्फर्मेशन मेल, यानी कि जो आपका जो क्लेम आपने किया था वो अगर अप्रूव हो जाता है, उसके बाद में तुम्हारे रिकॉर्ड की जो कन्फर्मेशन मेल है वो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भेज दी जाएगी। और यू आर रिक्वायर्ड टू चेक द फैक्ट, यानी कि जो आपके तथ्य दिए गए हैं, उन जो आपने जो योग्यता है वो हासिल की है, अचीवमेंट वो हासिल किया है, तो उन अचीवमेंटों के लिए फैक्ट और फिंगर है उनको आप चेक कर सकते हैं। उन अगर कोई चेंज हो तो आप ईमेल के माध्यम से वापस बता सकते हैं। उसके बाद में दिया गया है कि ऑर्डर योर स्पेशल रिकॉर्ड होल्डर पैक टू मोर डिटेल, यानी कि आप अगर उसके बाद में आपको क्या करना है, जो स्पेशल रिकॉर्ड होल्डर पैक है उसको लेना है। उसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अगला दिया गया है 7वां कि IBR टीम विल देन प्रोसेस योर अचीवर पैक ऑर्डर, यानी कि जो IBR की टीम है वो आपके अचीवर पैक ऑर्डर है, जो एक किट होती है, इस किट को भेजती है। तो ये किट आपके पास में 2 से 3 सप्ताह में पहुंच जाएगी। जब ये डिस्पैच की जाएगी या वहाँ से भेजी जाएगी तो 2 से 3 सप्ताह में पहुंच जाएगी। और इसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ती है, जो पेमेंट है वो देनी पड़ती है, शायद 7,000 के करीब इसकी पेमेंट है, तो वो पेमेंट हमें देनी पड़ती है। उसके बाद में वो पैकेट भेजते हैं। अगला दिया गया है 8वां, आपके पास में जैसे ही अचीवर पैक प्राप्त हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, HD क्वालिटी पिक्चर, आपकी एक तस्वीर और उसकी इसके साथ में अचीवर पैक के साथ में हमें भेजनी है, यानी कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड को भेजनी है। और भेजने के बाद में वो आपकी तस्वीर जो किताब है उनकी मंथली उसमें लगाएंगे। अब देखते हैं फॉर्म कैसे भरें। ये तो नियम थे, नियमों को समझना ज़रूरी है, नियम समझ में आएंगे तभी होता है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या देना है, कंप्लीट नेम, आपका फुल नेम देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर देने हैं। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। इसने क्या दिया गया है, सबसे पहले मंथ दिया गया है, उसके बाद में डेट और उसके बाद में ईयर दिया गया है। लेकिन जैसे ही इसमें ओके करेंगे तो कैलेंडर खुलेगा, वो कैलेंडर इसी हिसाब से आपकी डेट सेट करेगा, चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे जेंडर दिया गया है, मेल है या फीमेल। उसके बाद में यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी भरनी है, खुद की ईमेल आईडी भरनी है, आवश्यक है। उसके बाद में आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी आप काम क्या करते हैं। बच्चे हैं तो लिख देना चाइल्ड है, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख देना, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब का मेंशन यहाँ पे करना है। उसके बाद में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे देना है। कारण क्या है परमानेंट एड्रेस का देने का, क्योंकि जब भी ये आपके साथ में जो ऑर्डर करेंगे, क्या अचीवर पैकेट है या किट है, उस किट को भेजेंगे तो इसी ऑर्डर के ऊपर भेजेंगे। उसके बाद में जो आपने रिकॉर्ड बनाया है उस रिकॉर्ड को 3,000 अधिकतम 3,000 शब्दों में यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने पूरे रिकॉर्ड को। जैसे ही आपने कोई भी रिकॉर्ड बनाया है उस चीज़ को आपको इसमें समय लिखना है कि कब बनाया था, और स्थान लिखना है कि कौन से स्थान पे बनाया था, और क्या विशेषता क्या है आपकी, आप में जो टैलेंट है उस पूरी जानकारी को इसमें लिखना है। उसके बाद में जो ये शर्तें दी गई है, इन शर्तों को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, इन शर्तों को पढ़ना है। इन शर्तों को पढ़ने के बाद में आई एग्री पर क्लिक करना है। किस पे, आई एग्री, तो येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करोगे तो इसमें सबमिट, उसके बाद में हम सबमिट का बटन दबाएंगे। सबमिट के बटन दबाने
सबमिट का बटन दबाएंगे। सबमिट का बटन दबाने के बाद में आपकी ईमेल आईडी पे, किस पे, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। याद रखना किस पे आएगा, ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर की है इसमें ईमेल आईडी, उसके ऊपर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है, जो ऑप्शन मिलेगा। और ओटीपी डालने के बाद में आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में ये रखना है, यानी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद में आपके पास में मेल आ जाएगी और उसमें लिखा हुआ होगा कि 6 से 7 जो वर्किंग डे है, 6 से 7 वर्किंग डे, उसमें आपको जो रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों अपना जो भी हुनर है वो अवश्य इन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं। अगर दोस्तों किसी प्रकार की और जानकारी लेनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।